सत्यनारायण की कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। यजमान जी के लिए पंडित जी क्या कह रहे हैं भगवान से? हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा की चार चींटे करुणा निधान दे दो। करुणा की चार चींटे करुणा निधान दे दो। और क्या यजमान जी ने बताया था? फाइनेंशियल दिक्कत है। तो भगवान से क्या कह रहे हैं पंडित जी यजमान जी के लिए? दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा की चार चींटे करुणा निधान दे दो। करुणा की चार चींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। और जैसे ही एक वर्ष बीता भगवान सत्यनारायण की कथा का, यजमान जी उसी एक वर्ष के अंतर्गत बहुत संपन्न हो गए। ऐसे यजमान जी हैं हमारे बहुत लोग कि ईंटों वाले घर में घुसे हैं और कोठी बनी है। ज्यादा समय नहीं, एक वर्ष। जिस दिन आपने पूजन किया है तारीख नोट करके रख लो। ठीक उसी दिन एक वर्ष बाद आप अपनी पोजीशन देखो। जितना धन आपने भगवान के पूजन में लगाया है ना, उससे कई गुना प्लस में होगा। वो चाहे जेब का हो या बैंक का हो या तिजोरी का हो, जहां से निकाल के लगाया होगा वहां गड्डी बढ़ी ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। इस चीज का अटूट विश्वास है और ऐसे परिणाम हमारे सामने हैं। दुनिया कुछ भी कहे, क्यों कुछ भी कहती है, जैसी हो भौतव्यता तैसी होए सहाय, ताहि न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। भगवान की कथा हो रही है, खुला खुला सब बताया जा रहा है। देखिए, भूल से यदि गलती हो जाए तो पाप कहलाती है। पश्चाताप करके प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई गलती अपराध की श्रेणी में आती है। तो भगवान से प्रार्थना है, अपराध न करवाओ प्रभु। पाप हो जावे तो कोई बात नहीं। और यह आयोजन सामूहिक है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित नहीं है। ये आयोजन श्रीनाथ जी नित्य प्रसाद वितरण समिति के आज 96 दिन पूर्ण हो रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में, उसी क्रमबद्धता में, जिस क्रमबद्धता में प्रसाद वितरण हो रहा है, उसी क्रमबद्धता में दिन प्रतिदिन मंदिरों में कथाओं का आयोजन हो रहा है। तो सभी प्रकार के विकारों का परित्याग करके भगवान की कथा आरती प्रसाद ग्रहण में अवश्य सम्मिलित होंगे। तो भगवान भले कृपा दृष्टि बना दे। भगवान तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम लेने के कितने योग्य हैं ये हमारी पात्रता पे आधारित है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जब यजमान जी के पास संपन्नता बढ़ गई तो एक वर्ष फिर पंडित जी को भूल गए। और पंडित जी को भूलने के बाद फिर दूसरे वर्ष पंडित जी के पास फोन आया कि पंडित जी धन रुपया
काम धंधा तो सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है। अब पता नहीं क्या है ये भी नहीं मालूम है। फिर पंडित जी ने कहा भैया 2 साल हो गए, भगवान शिव का अभिषेक कर लो। तो आइए आगे अगले अध्याय में जानेंगे कि आगे क्या होता है यजमान जी के साथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सूतवाच अथान्य प्रवक्ष्यामि श्लोकमुनिसत्तमा आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेव च त्यक्त्वा दुःखं वा प्रसाद एकदा सावनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पुरून् आगत्य वनमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य भोजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टां भक्तियुक्ताः समागमाः राजा दृष्ट्वा उदर्पेण न गतो न गणनाम स ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ। श्री सूजी बोले शेष मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वो वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। तस्य पुत्रसुतं नष्टं धनधान्यादिकं चेत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अतः तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य भोजनं मनसातो विनिश्चित्य गोपालसन्निधौ। ततौ सो सत्यदेव च भोजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विघ्नानुभवम्। तत्तदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवतो इलोके सुखं भोक्त्वा चान्ते सत्यपुरं यो। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य हे भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्त श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वो पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्य को वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। या इदं कुरुते सत्यव्रतं परं दुर्लभं सर्वोच्चा कथां पुण्यां भक्तियुक्ता फलप्रदां। धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः तदितो लभते वित्तं बद्धो मोच्येत बन्धनात्। भीतो भयात् विमुच्येत सत्यमेव न संशयः। ईप्सितं च फलं भोक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत। श्री सूची कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पूर्णमयी तथा पूर्णमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्त होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वो सभी ईप्सित गुणों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषता कलियुगे सत्य गोचा फल प्रदाय केचित् कालं वदेशन्ते सत्यमेव च।
सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारुद्धरो भूत्वा सर्वेषां मे सुकृतं भविष्यति खलु सत्यव्रतरूपे सनातनावशिवशुभागतं रूपं सर्वेषां मे सुकृतं या इदं पठते नित्यं श्रोतमुनिसत्तमा तस्मिन् सत्य पापानि सत्यदेव प्रसादतः कृतं ये सुकृतं पुण्यं सत्यनारायणस्य तेषां प्रजन्मानि कथयामि मुनीश्वरः। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कोई ईश कहता है और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोसिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करेंगे। मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्राज्ञासुरामा ब्राह्मणो भूत तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षं वापः काष्ठभार्गवो भिल्लो भूराजो बभूव तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सर्व मोक्षं जगाम वै कुलकामुखो महाराजो नृपोदकृतो भवत श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागमत धार्मिका सत्यसन्धश्च साधुर्मोर्धतो भवत देहादं प्रकृते चित्वा तत्त्वा मोक्षं वापः तुंगध्वजो महाराजः स्वयंभू भवन् किल तुंगध्वजो महाराजः स्वयंभू भवन् किल सर्वान् भागवतान् त्यक्त्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत भूत्वा गोपाशतये सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् तो सर्वान् स्वलोकं तुददायुः। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। नकरहारा भिल्ल कुहू का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मौरध्वज नामक का राजा हुआ। उसने आगे से चीरकर अपने पुत्र की आतिथ्य भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं मन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। याद ही नहीं थी हमको, अभी याद आया। हमने कहा बताओ कथा खत्म हो गई तब हमको याद आया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जब एक वर्ष बाद हनुमान जी का फोन आया, पंडित जी रुपया पैसा तो सब है लेकिन पता नहीं क्या है। सबको तो बजा दो, अध्याय खत्म कर लूंगा फिर ये बोले। तो पुनः भगवान शिव की पूजा रखी गई, भगवान शिव का अभिषेक और भगवान शिव से
रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक, थोड़ा अंदर आ।